Hello everyone, I hope you all are good and your study will also very good. तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. ओके तो आपका ये इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स का लास्ट यूनिट है. 5th मॉड्यूल में आपका सिलेंडर का टॉपिक चल रहा था. स्प्रिंग का टॉपिक 5th मॉड्यूल में कंप्लीट कर चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इंद्रेश कुमार सिंह, Faculty of Civil Engineering Department, BVD and IIT Lucknow. Okay. So, this is the subject Introduction to Solid Mechanics KCE 402. Okay. In this module 5, this is the lecture number 6. Okay. So, in this lecture, we will discuss about the strains. In the previous lecture, we have discussed about the thin cylinders, okay, and in that thin cylinder, we find the stresses, hoop stress, longitudinal stress, means sigma L equal to P d upon 4T and sigma hoop P d upon 2T. ये दो स्ट्रेसेस हमने कंसीडर की. हमने आपको बताया कि इसमें वेट जो है उसको कंसीडर नहीं करना है कि फ्लूइड का कितना वेट है और उस मटेरियल का सिलेंडर का कितना वेट है. तो यहाँ पर हमने वर्स्टिंग फोर्स एंड रेजिस्टिंग फोर्स को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाके जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं किसी भी थिन सिलेंडर में उसकी सरफेस पे लॉन्गिट्यूडनल और उसकी जो रेडियल रहेंगी जो हॉरिजेंटल उसको रेडियल में हुप स्ट्रेस उसके सर्कमफेरेंस के नाम. तो वो दोनों स्ट्रेसेस हमने फाइंड की थी प्रीवियस क्लास में. ओके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल थिन सिलेंडर का है उसी से रिलेटेड. तो अ थिन सिलेंडर वेसल्स ऑफ 2 मीटर डायमीटर. अब देखिए कोई थिन सिलेंडर दिया गया जिसका 2 मीटर डायमीटर का है और 4 मीटर लेंथ दी गई है एट अ पार्टिकुलर गैस. उसमें क्या फिल है, कोई गैस है, at a pressure of 1.65 Newton per mm square. If the permissible tensile stress of the material of the cell is 150 Newton per mm square. Okay. Find the minimum thickness required. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ दिया. प्रीवियस क्लास में जब एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था तो उसमें डायरेक्ट पूछा गया था आपसे हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. तो वहाँ पे प्रेशर दिया था, डायमीटर दिया था और थिकनेस भी दी थी उस सिलेंडर की, थिन सिलेंडर की. हमने आसानी के साथ फार्मूले में सारी वैल्यू पुट की थी, कैलकुलेट कर लिया था. इस बार क्या है, आपको स्ट्रेसेस दे दी हैं. ओके पिछली जो क्वेश्चन में था वो कैलकुलेट करनी थी. इस क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रेस दी गई है. ओके इसका मतलब कोई और पैरामीटर कैलकुलेट करना है. तो वो अब कौन सा है, हमारा थिकनेस कैलकुलेट करनी है जो सिलेंडर की है. अब हमको देखना है कि थिकनेस रिक्वायर है तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दी गई है. तो अब हम यहां पर देखें कि PD/2T इक्वल टू सिग्मा H होप स्ट्रेस का फार्मूला हमने यूज किया. गिवन क्या क्या, इन द सिलेंडर सेल स्ट्रेस विल बी हायर सिंस इट इज द डबल दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हेंस द मैक्सिमम स्ट्रेस इन रीच ऑफ द सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन. इसमें ये कह रहे हैं कि आपको जो सिलेंडर सेल दिया गया है स्ट्रेस विल बी हायर सिंस द डबल दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दी होंगी और आपकी जो यहाँ पे कौन सी दी है 1.65 मीटर प्रेशर इंटरनल दिया गया है. ओके तो डायमीटर ऑफ सेल 2 मीटर दिया गया, इंटरनल प्रेशर इतना है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इतनी है. तो थिकनेस निकालें तो सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन की कंडीशन यहाँ पे कंसीडर की गई है और उसके लिए हमने PD/2T फार्मूला लगाया. P की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है 2 × T × 150. तो T आ गया 11 mm. द मिनिमम थिकनेस रिक्वायर इज 11 mm. इतनी तो चाहिए हमको, वरना वर्स्ट हो जाएगा. तो वर्स्टिंग से बचने के लिए 11 mm की थिकनेस चाहिए. स्ट्रेन्स, जब स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे तो उस थिन सिलेंडर में स्ट्रेन की बात करें. ओके तो एट एनी पॉइंट इन थिन सिलेंड्रिकल सेल विद एन इंटरनल प्रेशर P, जो भी सिलेंडर था उसमें इंटरनल प्रेशर कितना था, P लग रहा था. ओके किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट इन द थिन सिलेंड्रिकल सेल
तो जो इंटरनल प्रेशर P लग रहा है, वी हैव ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस along longitudinal direction and circumferential direction. So, in the longitudinal direction of the cylindrical, the stresses find that are the longitudinal stress sigma L, that in nature of tensile, and it is equal to P d by 4T. And in the circumferential direction, that is the hoop stresses also, and circumferential stresses sigma H equal to P d upon 2T and tensile in nature. So, in order to obtain the strain along any direction, we have to see the state of stress at any point. In the three mutual perpendicular direction, the stresses are as follow. The stress along the radial direction P compressive, जो रेडियल डायरेक्शन में कहीं पे लग रही होगी वो कंप्रेसिव नेचर में P लग रही होगी. जो स्ट्रेस सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में लग रही है उसके सिलेंडर के, ये ऐसे सर्कमफेरेंशियल, तो वो आ गए हमारे सिग्मा एच इक्वल टू पी डी अपॉन 2T. इसको हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं और ये टेंसाइल है. स्ट्रेसेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन. ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन सिग्मा एल इक्वल टू पी डी अपॉन 4T और ये भी टेंसाइल नेचर में है. तो ये तीन जो स्ट्रेसेस हैं, ओके, एक रेडियल, सर्कमफेरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल. तो रेडियल में आपको पता है P जितना भी प्रेशर फोर्स होगा उतनी स्ट्रेस होंगी. सर्कमफेरेंशियल में जो सिग्मा एन दिया गया है वो पी डी अपॉन 2T है. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पी डी अपॉन 4T है. दो टेंसाइल है, एक कंप्रेसिव है. तो अब स्ट्रेंथ निकालनी है हमको. दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्टिंग एट द पॉइंट कंसीडर्स. हाउएवर व्हेन D अपॉन T इज वेरी लार्ज मेकिंग सेल थिन, the radial pressure P will be very small compared to the longitudinal and hoop stress. बात ये कर रहे हैं कि हमने P की तो बात ही नहीं की थी थिन सिलेंडर में, तो वो क्यों नहीं की थी वो बता रहे हैं कि वहाँ पे थिकनेस बहुत कम हो जाती है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. जबकि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं हमारी, तो वो तीन, हमने ये तीनों होती हैं. अब वहाँ पे थिकनेस बहुत कम है, तो किसके कंपेयर में, जो हमारी ये रेडियल डायरेक्शन में रहेगा वो आपका हुप और लॉन्गिट्यूडनल के कंपेयर में. हैंस दिस कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन बी नेग्लेक्ट एट एनी पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट द स्ट्रेन. तो स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए हम वो दोनों को नेग्लेक्ट कर देंगे, वो सॉरी एक को, किसको, जो रेडियल डायरेक्शन वाली है कंप्रेसिव, क्योंकि वो थिकनेस पर डिपेंड करेगी तो उसमें बहुत कम होती है थिन सिलेंडर में. थिन सिलेंडर में हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं केवल. विच इज गोइंग टू बी स्टिल स्मॉलर. दिस एज्यूम्शंस लीव्स ओनली द टू टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब ये कह रहे हैं कि अगर हम उसको हटा दें, वैसे तीनों परपेंडिकुलर थी आपस में, तो उसको हटा देंगे तो दो बचेंगी हमारी स्ट्रेस. दोनों टेंसाइल नेचर में हैं और दोनों म्यूचुअली क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं आपस में. ओके, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी सर्कमफेरेंशियल, और किसी भी पॉइंट पे थिन सिलेंडर में ये मिल जाएंगी. ओके, तो जो ये तीनों दोनों स्ट्रेसेस बचेंगी किसी भी पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट की हमें स्ट्रेन निकालनी है जब स्ट्रेसेस बताऊंगी. इफ E is the Young's modulus of the material of cell and nu is the Poisson ratio, then the expression for the strain in the two direction obtained as follows. तो अब हमको स्ट्रेन जो है वो आप फॉलो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम इस एक्सप्रेशन से जान जाएंगे. कैसे कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दी है आपको, ओके, तो हमको उसके स्ट्रेन भी निकालने का फार्मूला पता है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा एल अपान ई माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा एन अपान ई. इस एक्सप्रेशन से हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड करेंगे सिलेंडर में. ये वाला आपको पता है एक्सप्रेशन. ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन है, यहाँ पे हम दोनों स्ट्रेस की वैल्यू रख दें. ये हुप स्ट्रेस पी डी अपॉन 2T. ओके, तो ये पी डी अपॉन 4T और पी डी अपॉन 2T लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रिलेशन होता है वो हमें पता है, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा एन अपॉन ई. तो अब यहाँ पर ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा ई एल ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पी डी अपॉन 4T, यहाँ से कॉमन ले लिया 1 माइनस 2V. ये क्या है, ये पॉइजन रेशियो है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल है.
ओके, तो ये आपको मिल गए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब उसके करस्पॉन्डिंग आपको चाहिए क्या, हुप स्ट्रेन बता, तो हुप स्ट्रेन भी हमको निकालनी है। तो हुप स्ट्रेन निकालोगे तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वाली वैल्यू इधर आती है और जो हुप स्ट्रेन होती है वो इधर आएगी। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल निकाल रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल अपन ये माइनस होगा, हुप निकाल लो तो हुप वाली जो आपकी स्ट्रेस होगी ये माइनस दिस होगा टर्म। अब यहाँ दोनों वैल्यू पुट कर दो तो पी डी अपान 2टी माइनस न्यू पी डी अपान 4टी हो जाएगा। ओके, तो पी डी अपान 4टी टू वी। अब ये दोनों आ गई हैं स्ट्रेन। तो अब आपको दो स्ट्रेस भी पता हो गए, उनके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी पता हो गई। पी डी अपान 4टी क्या डिवाइड हुआ यहाँ पे, केवल ई से डिवाइड हुआ, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 न्यू, ये पॉइजन रेशियो है। ओके, समझ गए। और दूसरी हमारी हुप स्ट्रेस है वो क्या हुई, जितना भी था पी डी अपान 4टी, यहाँ पर भी ये सेम है बिल्कुल ई, तो यहाँ अंदर आ जाएगा 2 माइनस न्यू, ये बस याद रखना है आपको। ओके, तो इतना ये एक्सप्रेशन है, सिंपल एक्सप्रेशन है। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी वे प्रोसीड टू ऑब्टेन द चेंज इन द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। जब भी स्ट्रेस होगी, स्ट्रेन क्रिएट होगी तो क्या लेंथ चेंज होगी, क्या उसकी डायमीटर चेंज होगा, वो सारी चीज़ें हम फाइंड करेंगे। चेंज इन द लेंथ इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ, कितनी लेंथ चेंज होगी तो वो स्ट्रेन को यूज करके ई एल इंटू लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ है, तो वो हमको अगर स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ये जान जाएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कितनी लेंथ ऑफ जो सिलेंडर है वो चेंज हुई है। मतलब अगर स्ट्रेन हमें लॉन्गिट्यूडनल की पता चल गई देन उसमें ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वो चेंज इन लेंथ पता चल जाएगी। However, it can be noted that since the circumference is a constant product of diameter, so C is the pi into D, the diametrical strain will be same as the circumferential strain. The change in the diameter क्या होगा, hoop strain into original diameter। और जो hoop strain यूज करोगे, strain ठीक, ये hoop strain, तो इसमें क्या करोगे, ये डायमीटर को चेंज करने के लिए, फाइंड करने के लिए पता होगा। क्यों, क्योंकि ये सर्कमफेरेंशियल होता है, सर्कमफेरेंशियल C इक्वल टू पाई डी लिखा है, तो सर्कमफेरेंशियल की जब बात करें तो डायमीटर चेंज हो रहा होगा। ओके, तो चेंज ऑफ द डायमीटर कभी भी निकालना हो सिलेंडर में तो हमेशा स्ट्रेन पता होनी चाहिए, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन और द हुप स्ट्रेन, और उसमें ओरिजिनल डायमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कभी भी लॉन्गिट्यूडनल आपको पता करनी होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब फाइंड करनी है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ कितनी चेंज होगी तो हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता होनी चाहिए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हम ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको चेंज इन लेंथ पता चल जाएगी। और वो दोनों स्ट्रेन कैसे फाइंड करोगे, उनके दोनों फार्मूले ये देखिए ड्राइव करके लिखें। ओके, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पी डी अपान 4टी था वही दोनों में लिखा है, बस स्ट्रेन को हमें पता है। स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस अपान यंग्स मॉडुलस, या यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन अपान स्ट्रेस होता है, तो वही हमने ई से डिवाइड किया दोनों में। बस ये एक और मल्टीप्लाई याद रखने का तरीका है, 1 माइनस 2 भी होता है जब हमारा लॉन्गिट्यूडनल, और 2 माइनस भी होता है जब हमारा हुप स्ट्रेस होती है। ओके, ठीक। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक तो आप समझ गए हो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ का चेंज होना, दूसरा समझ गए हो सर्कमफेरेंशियल डायमीटर का चेंज होना सिलेंडर में। अब हम देख रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, टू फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, रेशियो ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल। होता क्या है, स्ट्रेन क्या होती है, जो भी चेंजेस हुए हों लेंथ में ओरिजिनल लेंथ, जो भी चेंजेस हुए हैं डायमीटर में ओरिजिनल डायमीटर, हो गए दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुप। अब है वॉल्यूमेट्रिक, तो चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। तो द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी कंसीडर्ड गिवन बाय दिस। अब कोई सिलेंडर है, यहाँ पे मान लीजिए हम सिलेंडर बना दे रहे हैं, ये सिलेंडर है, इसका अगर डायमीटर दिया गया है d और लेंथ दी गई है इसकी l। ओके, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हमें पता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया एंड लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम। तो इसका हमें वॉल्यूम फाइंड कर लिया हम, पाई डी स्क्वायर अपान 4 इंटू एल। ओके, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट चेंज इन द वॉल्यूम। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डेल वी अपॉन डेल एल के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो पाई डी बाई 4 डी एल बचेगा। ओके, प्लस पाई अपॉन 4 एल 2 डी इंटू डेल डी। अच्छा, दोनों को किए गए हैं तो ये आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे ई वी हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डी वी अपान वी। ओके, तो डी वी अपान वी है, तो यहाँ पे अब हमारा ये चेंज ऑफ द वॉल्यूम
ओके, और डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज ऑफ द वॉल्यूम एक बार हमने पार्सली किया है लेंथ और डायमीटर दोनों के रिस्पेक्ट में, तो इतना आ गया, तो ये डिवाइड कर दिया, तो हमने जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई है। तो ये अब वैल्यू क्या है हमारे, बताओ, डी एल अपॉन एल है। इसका मतलब क्या आ गया, जो स्ट्रेन हमारी लॉन्गिट्यूडनल में थी, 2 डेल डी अपॉन डी, ये कौन सी हो गई, सरकमफेरेंशियल हुप स्ट्रेन। इसका मतलब हो गया है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगी EV इक्वल टू दैट इज द सम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्लस 2 वॉल हुप स्ट्रेस ट्वाइस। ओके, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है दैट इज द सम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम हुप स्ट्रेस। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेस के लिए हमने फार्मूले ड्राइव किए हैं, यहाँ पे दोनों निकाले हैं। ओके, तो यहाँ से फार्मूले दोनों रख दीजिए, आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल आएगी। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब हमें पता है EL प्लस 2EN होता है, अब इन दोनों की वैल्यू हमको पता है, PD अपॉन 40 1 माइनस 2 भी होता है, यहाँ केवल 2 माइनस बी इतने डिफरेंस होता है और सब सेम है। ओके, तो अब देखिए इनको सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पर भी आ गया PD अपॉन 4T, इतना तो हमें पता ही है, और E भी आ गया, यहाँ 5 माइनस 4 भी आ गया। अगर डायरेक्ट याद करना है तो आपको लॉन्गिट्यूडनल में याद रखना है 1 माइनस 2 न्यू पॉइजन रेशियो, और हुप स्ट्रेन में आपको पता चल गई 2 माइनस न्यू, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में आपको पता चल गई 5 माइनस 4 न्यू। ये क्या है न्यू, यहाँ पे बी जो लिखा हुआ है ये पॉइजन रेशियो है। ओके, तो 5 माइनस 4 व्यू, और वो उससे मल्टीप्लाई किससे होगा, PD अपॉन 40 E से ही। तो तीनों स्ट्रेन पता चल गई हैं सिलेंडर में, जो हम कंसीडर करेंगे, जो सिलेबस में आपके हैं। तो जब स्ट्रेसेस फाइंड कर रहे थे तो स्ट्रेसेस जो दोनों हमने फाइंड किए, और एक वॉल्यूम के फॉर्म में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड किए, तो ये 3 स्ट्रेन के हमने डिराइव एक्सप्रेशन किए। दस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ऑब्टेन एज द सम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड ट्वाइस द हुप स्ट्रेन। ओके, इन टर्म ऑफ प्रेशर, डायमीटर एंड थिकनेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। ओके, तो ये हमारी हो गई वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेस। अब आपका ये न्यूमेरिकल है, देखिए अब जरा देखते हैं स्ट्रेन से रिलेटेड। इन अ सिलेंड्रिकल सेल 0.8 मीटर डायमीटर एंड 3 मीटर लॉन्ग इज हैविंग 10 mm वॉल थिकनेस। इफ द सेल इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डिटरमाइन द चेंज ऑफ डायमीटर। अब चेंज ऑफ डायमीटर पूछ रहा है, इसका मतलब तुरंत आप समझ जाइए कि चेंज ऑफ डी डेल डी अपॉन डी, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारी हुप स्ट्रेस लगेगी, स्ट्रेन। ओके, ये हुप स्ट्रेन का हम लगा दिए। चेंज ऑफ निकालना है, ओरिजिनल दिया होगा। चेंज इन द लेंथ, अब चेंज ऑफ लेंथ आपको निकालनी है, डेल एल अपॉन एल, तो ये कौन सी स्ट्रेन लगेगी, लॉन्गिट्यूडनल। ये अच्छा, चेंज इन द वॉल्यूम, अब चेंज ऑफ द वॉल्यूम निकालना है आपको, डेल वी अपॉन वी, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेन हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब उन्होंने इस न्यूमेरिकल में आपसे तीनों स्ट्रेन के बारे में बात कर ली। जिनको तीनों स्ट्रेन के फार्मूले पता है वो आसानी से चेंज वाला निकाला, तो डेल डी डेल एल डेल आपको ये वी निकालनी है। ई की वैल्यू दी गई है एंड पॉइजन रेशियो दिया है, ये चीज़ें गिमर रहेंगी आपकी। बस आसान है, जिन लोगों को फार्मूले याद होंगे बहुत आसान है। डायमीटर ऑफ सेल डी कितना दिया है, mm में कन्वर्ट किया। थिकनेस ऑफ सेल T इक्वल टू 10 mm दी गई है। इंटरनल प्रेशर P इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया गया है। तो हुप स्ट्रेस का क्या फार्मूला होता है, सिग्मा n इक्वल टू PD अपॉन 2T। यहाँ से हुप स्ट्रेस निकाल ली, चला। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा l PD अपॉन 40, ये भी निकाली, तो स्ट्रेस निकाल दी। ओके, अब स्ट्रेन की बात करते हैं। तो ई एन हुप स्ट्रेन जो हो जाएगी 1 ई सिग्मा एन माइनस ई सिग्मा एल। तो यहाँ पर क्या किए हैं लोग, इन्होंने इसको स्ट्रेस के फॉर्म में स्ट्रेन का फार्मूला रख दिया है। ओके, और ये दोनों पीछे कैलकुलेट किए, चाहो तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरीके से इनका ये फार्मूला स्ट्रेस के फॉर्म में लिखा गया है इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ओके, क्योंकि हमें पता है PD अपॉन 40 ये शुरुआत वाला है, वो तो डायरेक्ट फार्मूले थे, तो वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें पता है 2En प्लस EL होता है, तो हमने दोनों पुट किए, आ गई। अब आपको मालूम होना चाहिए, जब स्ट्रेन पता चल गई तो मैंने फार्मूला लिखा है, देखो यहाँ पे ओरिजिनल आपको पता है, ये पता हो गई, वॉल्यूम पता है, ये चीज़ मालूम है, लेंथ पता है और ये चीज़ मालूम है। ओके, तो ये चीज़ मालूम है। अब चेंज वाले निकालनी, तो इन्हीं इक्वेशंस में अगर मैं रखना चाहूँ तो हमारा चेंज क्या आ जाएगा, डेल डी इक्वल टू
स्ट्रेन हुप इंटू डी ओरिजिनल डायमीटर, ओके। और लेंथ का कितना आ जाएगा, डेल एल इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू लेंथ, और चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना आ जाएगा, डेल वी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ओके। ये तीनों बस फार्मूले यहीं से कर दिए हमने ड्राइव, रख दो वैल्यू सभी, बस आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे रखिए, इंक्रीज इन द डायमीटर हुप स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल डायमीटर, पुट कर दिए, आ गया। इंक्रीज इन द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ, पुट कर दिए, आ गई वैल्यू। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम, पुट किए, आंसर आ गया, ओके। देखो कैलकुलेट करके सारी चीज़ें याद नहीं, तो ये इस टाइप के फार्मूले आपके सिलेंडर में रहेंगे, ओके। तो थिन सिलेंडर में जो आपकी स्ट्रेन है उसके बारे में ये चीज़ें हैं। तो थिन सिलेंडर की जो बात है आपको बता दें, इसे एक बार रिकैप कर दे रहे हैं कि थिन सिलेंडर आप जान जाएंगे, कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी है उसमें जो डायमीटर और थिकनेस का रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, बस उतना ही पढ़ना है हमको। उसके जम्पशंस आपको जानने हैं, वो लिखने को आ सकते हैं, और उसके बाद में आपको जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही होंगी वो फाइंड करनी है, वो किस लिए जनरेट हो रही हैं। जो भी फ्लूइड फिल किए हैं उस फ्लूइड के कारण जो भी मटेरियल की सरकमफेरेंस उसकी सरफेस पे जिस डायरेक्शन में भी, तीनों डायरेक्शन में हो सकती है, रेडियल, लॉन्गिट्यूडनल और सरकमफेरेंशियली, तो वो जो तीनों स्ट्रेसेस हैं वो हमको फाइंड करनी है। थिन सिलेंडर में क्या है, क्योंकि सरकमफेरेंस की थिकनेस तो बहुत कम होती है, इसलिए हम जो रेडियल स्ट्रेस होती है जो पी के बराबर ही आएगी वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दो स्ट्रेसेस बचेंगी, दो आपकी बची हैं, वो बची आपकी कौन सी, एक तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, जब हमने सेक्शन कट किया था वर्टिकल तब हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी स्ट्रेसेस निकल रही थी उनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बोलते थे। जब हमने हॉरिजॉन्टल कट किया तो उसके जो शेप आए थे उस पर जो हमारे आ रही थी सरकमफेरेंस की जो स्ट्रेसेस थी इस डायरेक्शन में, ऐसे जो डायरेक्शन में होगी वो सरकमफेरेंशियल होगी, और इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस होंगी वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल हो जाएंगी, ओके। तो वो सरकमफेरेंशियली और लॉन्गिट्यूडनल जो भी स्ट्रेसेस हैं दोनों फाइंड की। अब सरकमफेरेंशियली और जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फाइंड कर लिए तब फिर हमको क्या फाइंड करना था, स्ट्रेन भी फाइंड करनी है। मटेरियल या फ्लूइड का वेट कंसीडर नहीं करेंगे, उसके कारण क्या चीज़ें होती हैं उसको हमें कोई प्रिंसिपल से मतलब नहीं। उसके बाद स्ट्रेन कंसीडर फाइंड करनी, तो स्ट्रेन हमने देखी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और हुप स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीनों का आपस में रिलेशन देखा है, ओके। इतना आपको याद रखना है। सिंपल से न्यूमेरिकल्स आएंगे जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी में जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं यही न्यूमेरिकल आप कर लीजिए, एक दो और प्रैक्टिस कर लेना, सेम टू सेम आएंगे, आपका काम हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको तैयार कर लेनी है थिन सिलेंडर के बारे में, ओके। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग थिक सिलेंडर की भी बात करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर कंपाउंड सिलेंडर के बारे में, ओके क्लास, ओके। थैंक यू क्लास।